क्लिकबेट नहीं है, सच में जेल गया था भाई। तो हम लोग वो स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं फर्जी चीज़ें नहीं लाता हूँ, मैं वैसे कोई भी सिनेरियो लेके कोई भी रोड लेकर ये वीडियो बना सकता था, बट मैंने बोला नहीं, जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है हम वहीं पे जाएंगे और मैं आपको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि हुआ क्या था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोड है, ये रोड इस गली से मैं निकल रहा था। ये सामने हमारा दन्यूब अजीज़िया का ये अलबेक है, ये रोड है, देख सकते हैं आप, अल निस्बोरी स्ट्रीट। यहाँ से मैं आया तो देख सकते हैं आप, ये है रोड, यहाँ से मैं स्ट्रेट आया। उसके बाद ये स्टॉप का साइन है, यहाँ पर मैं रुका, यहाँ पर मैं रुका। यहाँ पे रुकने के बाद मेरी गाड़ी क्या थी, अब हमें राइट लेना होता है। तो यहाँ पे ये वाइट लाइन आपको दिख रही है, ये वाइट लाइन से पहले यहाँ पे मैं रुका हुआ था और यहाँ से एक फैमिली आ रही थी। तो यहाँ से जो फैमिली आ रही थी मैंने उसको नहीं देखा, क्योंकि हमें क्या होता है, ड्राइवर्स को इस तरफ देखना होता है कि कोई गाड़ियाँ तो नहीं आ रही हैं उस तरफ से। मैं उस तरफ गाड़ियों को देख रहा था, गाड़ियों से बचने के लिए, ताकि मैं वहाँ से गाड़ियों से बच सकूँ, ये लेन पर आऊँ, फिर वो लेन पे जाके वहाँ से यू टर्न ले सकूँ। तो वो यू टर्न मुझे लेना था। सॉरी, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। वो यू टर्न मुझे लेना था। उसके बाद क्या हुआ, फैमिली बहुत करीब आ गई, मैंने नहीं देखा, मुझे गाड़ियाँ आती हुई दिखी। जैसे ही वो गाड़ियाँ रुकी मैंने राइट लिया, राइट लेते ही ये फैमिली यहाँ पे थी, रोड पे चल रही थी, फर्स्ट लेन में चल रही थी, और मैंने उनकी मॉम को हिट कर दिया और उनके बच्चों को भी थोड़ा सा हिट करा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो था। तो मैंने जब मॉम को हिट करा तो वहाँ पे फिर उनके पापा जो थे वो उतर के मुझे तमाचे मारने लगे। मुझे 2 तमाचे पड़े हैं। तो मैंने तमाचे खाए। मैंने उनको बोला कि चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, और उनकी मॉम को कुछ हुआ नहीं था, वो अपनी कलाई पकड़ के चल रही थी। लिटरली उतना था, मेरे सामने उन्होंने वॉक करा। मैंने उनको हॉस्पिटल ले जाने को बोला, उनके डैड नहीं माने, और उसके बाद पुलिस आई और सारा सिनेरियो जो हुआ वो आप आगे वीडियो में सुन सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड एंड स्टफ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकिब, और ये आपका होस्ट और आपका दोस्त जेल क्यों गया था। बहुत फ़नी और बहुत लंबी स्टोरी है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैंने बोला ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं जेल क्यों गया था, और जिद्दा में जेल एक्सपीरियंस कैसा है। उतना बुरा नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद भाई जब मुझे थप्पड़ पड़ गए जब उसके बाद फिर क्या, पब्लिक इकट्ठा होना शुरू हो गई। अब अजीज़िया क्या है, हमारे इंडियंस का गढ़ है, वहाँ पे बहुत इंडियंस है, बहुत इंडियंस हैं। तो पूरे हैदराबादी लोग जो है ना वहाँ पे आके आसपास जमा हो गए जब उन्होंने देखा कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, औरत को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो अपनी कलाई पकड़ के चल रही थी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके चेहरे पे थोड़ा सा ना परेशानी थी, ऑब्वियसली एक्सीडेंट हो गया तो ये सब था, कुछ मेजर नहीं था। तो हैदराबादियों ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो वो लोग क्या है, अब हम इंडियन है तो हमारा साथ देना शुरू कर दिया कि भाई क्या कहते हैं, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, कोई मसला नहीं होगा, ये वो। फाइनली मरूर आई, उसने मेरे गाड़ी की फ़ोटो खींची, हर एंगल से खींची कि मैं कितना आगे आ गया था, क्या हुआ था, ताकि उसको सिनेरियो पता चले कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, कौन सी लेन पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं गलत हूँ, वो गलत है, वगैरह वगैरह। एम्बुलेंस आई, उसकी बीवी को लेके गई, गाड़ी टो करने वाले आई, वो मेरी गाड़ी टो करके लेके गए, और मरूर ने उसको बोला कि तुम इसकी गाड़ी टो करके लेके, तुमको इसको लेके जाना है वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे गाड़ी जमा कर देते हैं, एक कुछ होता है ना यार, जो भी है समझ जाओ। हाजिस तो अरबी में बोलते हैं, इंग्लिश नहीं, वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को। तो जो है वो हाजिस में लेकर जाना था उसको। उसने बोला कि पहले इसको मेरे पास लेकर आओ, फिर इसकी गाड़ी हाजिस में लेके जाओ। चलो ठीक है।
मैंने उस टाइम पे अपने दोस्तों को भी कॉल करा था, वो सब भी वहाँ पे आए थे। बट ये है कि ये सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं होती है। तो मैं गया भाई हाजिस वाले के साथ, उसने मुझे वहाँ पे छोड़ा, मेरे दोस्त वगैरह पीछे पीछे आए, मैंने अपने डैड को कॉल करा। और ये स्टोरी में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और सबसे ज़्यादा ना मुझे जल्दी से जल्दी रिहा करवाने में, मतलब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मेन इंसान मेरा कज़न है, मेरा कज़न अब्दुल्ला, ये तो ये इंसान ने मुझे एक दिन के अंदर छुड़ाया। काफ़ी तेज़ लड़का है, पता है, काफ़ी चीज़ों में आगे है। थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, वो भी ये वीडियो देखेगा चने के झाड़ पे बट जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे क्रेडिट ड्यू है। थैंक यू अब्दुल्ला। तो ये मेरा कज़न है। तो क्या हुआ कि मैंने उसको कॉल करा, मैंने डैड को कॉल करा, मेरे डैड आए, मेरे कज़न आए, मेरी मुलाकात वहाँ से हुई, मरूर की उनसे बात हुई। यहाँ पे थोड़ा फ़नी पार्ट आता है क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मरूर वाला आता है, पुलिस वाला, जिसको अगर कोई इंडिया में देख रहा हो तो मरूर पुलिस को कहते हैं। तो मरूर वाला आता है, वो उसके हाथ में खाना होता है, वो मुझे बोलता है खाना उठा के अंदर लाओ। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ठीक है यार, ये क्या है, मतलब ऐसे ही हेल्प मांग रहा होगा वगैरह वगैरह हेल्प मांग रहा होगा, ठीक है। मैं भी अपना बैग उसका खाने का जो है अंदर लेकर आता हूँ। अंदर गया तो भाई जेल के सेल्स, पूरे जेल, मौकफ हर जगह, मतलब ना दो तरफ पूरे जेल। अच्छा था जेल, कुछ इतना बुरा नहीं था, वाइब्स अच्छे आ रहे थे। वैसे नहीं आ रहे थे कि आज आखिरी दिन है, आज तो गया मैं ख़त्म तो ना भाई वो बोला खाना ले जाके जेल के अंदर रख दो। मैंने बोला ठीक है, मैंने उठाया, मैं जेल के अंदर गया, खाना रखा, पीछे मुड़ के देखा तो भाई वो जेल बंद करके ताला लगा रहा है। मैंने बोला अरे मैं भी अंदर ही रहने वाला हूँ। मतलब मिला मुझे एक बेड। जेल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी थे। आई एम सॉरी, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी ऐसा है कुछ कि वो ही ज़्यादा थे, बट मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो हमारे लेबर भाई लोग हैं वो ज़्यादा थे। एक भाई जो था वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम में था। वो भाई साहब रियाद में एक्सीडेंट करके आए, एक फिलिपिनो मर गया और वो हाईवे पे हुआ एक्सीडेंट। तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, वो पाकिस्तानी भाई की कोई गलती नहीं थी। बट क्या हुआ कि वो हिट एंड रन का केस बन गया, क्योंकि वो वहाँ पे रुके नहीं, उसको मार के वापस जद्दा भाग के आ गए और जेल के अंदर उनको जद्दा में पकड़ा गया और उनको हेयरिंग के लिए वापस रियाद लेके जाया जा रहा था, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे हेयरिंग होगी। दूसरे भी कम से कम 4 से 5 और पाकिस्तानी थे, और 2 उसमें आई थिंक सूडानी थे या सऊदी थे, मुझे पक्का नहीं मालूम, आई थिंक यमनी रहे होंगे, मे बी ऐसा था। तो वो लोग भी असल में किसी के कत्ल के ही उसमें अंदर बैठे हुए थे। तो ये मेरे रूममेट्स थे मतलब क्या बताऊँ, सॉरी जेल मेट्स, यस जेल मेट्स तो कुछ इस तरह उनके साथ था। सब अच्छे थे, ऐसा कोई नहीं था कि ये सब लोग ऐसा कुछ करके आए हैं तो बुरे होंगे या कुछ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे थे, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे ऐसे टाइम पे जिसको ताकत की ज़रूरत होती है, बात की ज़रूरत होती है। ख़ास करके पाकिस्तानी लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि फ़िक्र मत करो, सब अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, तो वगैरह वगैरह। काफ़ी अच्छा माहौल था, कुछ किसी को नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रहे थे। बस वो इंसान ने खुद जो करा है उसकी वजह से वो खुद टेंशन में बैठा हुआ था। तो ये एक था। उसके बाद फिर जब खाना अंदर लेके गए तो भाई जब खाना पहुँचा तो सबने बोला खाना। भाई मुझे खाना खाने का मन ना करे, फूडी हूँ, बस खाना खाने का तो मुझे मन नहीं कर रहा था। मैंने बोला नहीं कोई नहीं, चलो खाते हैं, खाना खाना चाहिए। मैं बैठा उनके साथ खाना खाने। ये आपके सामने फ़ोटो है खाने की। तो ये खाना मिला जो कि फ्राइज़ थे, कोफ्ते थे, मीट बॉल्स और साथ में केचप दिया था, क्योंकि मीट बॉल्स ड्राई थे। तो बहुत ही ख़राब खाना मिल रहा था। कभी खाना भी मत जेल का खाना।
तो वो खाना खाया, उसके बाद मेरा कज़न और मेरे डैड जो है बाहर काम कर रहे थे। उनको क्या चाहिए था, उनको एक लेटर पे वो मियाँ बीवी का जो बीवी को मैंने ठोक दिया उसकी सिग्नेचर चाहिए थी कि भाई मेरे बेटे को रिहा कर सकते हैं, उसको जेल में बैठने की ज़रूरत नहीं है। कर दिया, साइन हो गया वो चीज़। मैं बाहर आ गया एक दिन में बाहर आ गया। अब मेरा केस जो है वो चला ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स, 6 to 8 या 9 मंथ्स तक मुझे जो है जाते रहना था। जब जब मुझे मरूर बुलाएगी, मुझे मरूर सहाफ़ा जाना रहता था। नहीं, मरूर सहाफ़ा नहीं था, ये मरूर दूसरा था। तो मुझे वहाँ पे जाना रहता था एक तरह से हाज़िरी देने के लिए। वहाँ पे जाता था तो जब मुझे बुलाते थे तब वो फैमिली को भी बुलाते थे, तो वहाँ उसकी तरफ से उनकी बीवी नहीं, उनका पति आता था। अब यहाँ पे अच्छा पार्ट आ रहा है कि जब पुलिस वाले ने हम दोनों की बात सुनना शुरू करा। अब मैं आपको मेरी स्टोरी बता देता हूँ। मेरी स्टोरी ये थी, मैंने उनको यही बताया कि मैं जा रहा था, स्टॉप का साइन था, मैं रुका हुआ था, मैं लेफ़्ट में देख रहा था कि वहाँ से गाड़ियाँ तो नहीं आ रही हैं, तो वो गाड़ियों के लिए मैं रुक के उनको देख रहा हूँ। और यहाँ से फुटपाथ पे नहीं फर्स्ट लेन में जो है फैमिली चलते हुए आ रही थी। तो मैंने पुलिस वालों को यही बोला, मैंने बोला कि फर्स्ट लेन वॉक करने की जगह तो नहीं होती है सबसे पहली बात, और गाड़ियाँ जाने की जगह होती है। तो फैमिली फर्स्ट लेन में वॉक कर रही थी, फुटपाथ पे वॉक नहीं कर रही थी, मैं अपनी लेन में जा रहा था और मैं वहाँ से गाड़ियाँ आते हुए देख रहा था। ये मेरी स्टोरी है। उनकी स्टोरी बार बार पुलिस वालों के सामने चेंज हो रही थी। फर्स्ट स्टोरी उन्होंने ये बताई कि क्या कहते हैं, हमारी फैमिली आ रही थी और हमारी फैमिली फुटपाथ पे चल रही थी, जबकि सही सिनेरियो ये है कि वहाँ पे फुटपाथ है ही नहीं। फुटपाथ कहाँ पे, आप वीडियो में देख सकते हो कि फर्स्ट लेन है, गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, उसके बाद फुटपाथ है, और वहाँ जाके मेरा मारना तो मतलब बनता ही नहीं है। और उस चीज़ की फ़ोटो, मतलब वो चीज़ कोई अब पुलिस वाला वहाँ पे देखने नहीं जाएगा। तो उसमें ऐसा वो लोग बता रहे थे पहली स्टोरी कि फुटपाथ पे मार दिया, ये सब हुआ। उसके बाद फिर मैं वापस वहाँ पे पहुँचा, फिर हियरिंग के लिए बुलाया, फिर हम लोगों से दूसरे और बड़े पुलिस वाले ने पूछा कि क्या हुआ बताओ, तो हम लोगों को लिखित में चाहिए ये सब। फिर मैंने अपनी सेम स्टोरी बताई, उनकी स्टोरी फिर से बदल गई, क्योंकि कुछ सवालात करे होंगे पुलिस वालों ने कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, तुम गलत कह रहे हो। तो उनके क्या है, स्टोरी में वेरिएशंस आने लगे कि नहीं असल में क्या कहते हैं, फुटपाथ पे चल रहे थे बट बाद में उतर आए थे, तो रोड क्रॉस करना था, तो इसका काम था रुकना, ये सब बोलने लगे। बाद में जो अपना केस है वो सबसे बड़े ऑफिसर के पास गया, कोई कमिश्नर था, वो कमिश्नर के पास गया। कमिश्नर ने स्टोरी सुनी, फिर मेरी से सुनी, उसकी सुनी। तब कमिश्नर ने यह बात बोली कि ये लड़का जिसने तुम्हें ठोका है, इसकी स्टोरी पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में नहीं बदली है, और जो तुम बात मुझे आके बता रहे हो, तुमने अब तक 3 से 4 बार मुझे बातें अलग अलग बताई हैं, तो तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हारी रियल स्टोरी क्या है। तो ये असल में उसको हमसे पैसे चाहिए थे, तो वो बार बार चाह रहा था कि मेरी गलती निकल आए, और वो हमें बिल दे रहा था सऊदी अरब का 50 to 60,000 रियाल्स का। वो हॉस्पिटल का बिल दिखा रहा था कि इतना खर्चा मेरी बीवी को आया है उसके इलाज में, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कलाई पकड़ के चल रही थी। और मैंने देखा उसको चलते हुए, क्योंकि उसने आके पुलिस वालों के सामने क्या बोला कि मेरी बीवी की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें प्रॉब्लम आ गई और वो चल फिर नहीं पा रही है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जबकि भाई मेरे सामने उठ के वो चली थी। तो ये फैमिली इस तरह से मुझे किसी प्रॉब्लम्स में फंसाना चाह रही थी, जिसकी वजह से उनको 50 से 60 हज़ार रियाल चाहिए थे। और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस भी वैलिड था, तो मैं बच गया। मतलब वो एक चीज़ होती है, बट इंश्योरेंस ये चीज़ कवर नहीं करती है, क्योंकि मेरा सबसे सस्ता वाला इंश्योरेंस था। गलती भी कहीं ना कहीं अभी वाज़ेह नहीं हुई थी, अभी वो चीज़ खुली नहीं थी कि गलती किसकी है, मेरी है, उनकी है, ये वो। तो इस तरह से कुछ हुआ। तो आखिरी में कमिश्नर ने ये कहा कि देखो तुम्हारी बात झूठी है, तुम झूठे हो, तुम बार बार अपनी बात बदल रहे हो, ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। तुम्हें अगर ये केस को वापस आगे लेके जाना है, तुमको अगर अपने पैसे चाहिए जो तुमने लगाए हैं अपने बीवी के पास, तो तुम्हें ये केस
कोर्ट में दर्ज कराना पड़ेगा और लॉयर लेना पड़ेगा। अब सऊदी अरब में लॉयर की जो फीस है वो पर हेयरिंग एनीवेयर अराउंड 2000 के आसपास होनी चाहिए। और ये तो सिर्फ हेयरिंग की है भाई, मैंने लोगों को देखा है क्या कहते हैं, एक ही हेयरिंग के लिए, मतलब एक हेयरिंग के लिए, मतलब एक केस के लिए उसमें 4-5 अगर हेयरिंग होगी तो 15 से 20 हज़ार रियाल लॉयर के पीछे खर्च हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया में लॉयर की फ़ीस बहुत महंगी है। तो बोला कि तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम जाओ, जाके कोर्ट में ये केस दर्ज कराओ। बाकी तुम्हें कोई, मतलब मुझसे बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम जाओ, अभी तुम जा सकते हो, तुम्हें अब नहीं बुलाया जाएगा। अब ये केस अगर आगे बढ़ना है तो तुमको सीधा सीधा इनके साथ कोर्ट जाना है। तो मैंने 1-2 महीना वेट करा, मैंने कहा क्या पता पैसे के लालच में वो शायद कोर्ट भी लेके चला जाए मुझे। 1-2 महीना वेट करा पर कभी कुछ सुनने में नहीं आया, ना मैं कोर्ट गया, ना वो फैमिली से वापस मुलाकात हुई, और आपका भाई रिहा हो गया। और ये बात को हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2 साल पहले ये सब हुआ मेरे साथ, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अच्छा हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक है। अभी अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ बिता रहा हूँ, कभी कुछ उसके बाद वापस आया नहीं मेरे पास। तो ये थी आपके भाई की स्टोरी, कैसी लगी? जेल हो के आया आपका भाई। चलो यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। आपका भाई धीरे धीरे आपके सपोर्ट की वजह से ऊपर जा रहा है, और मैं आपके सपोर्ट से काफ़ी खुश हूँ माशाल्लाह। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।